जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। क्या हुआ? मत मारो मुझे प्लीज। अनुज, अनुज, मुकु, मुकु, मुकु दरवाजा खोलो। मुकु दरवाजा खोलो। मुकु, मुकु दरवाजा खोलो प्लीज। मुकु दरवाजा खोलो। मुकु, मुकु प्लीज ओपन द डोर। मुकु ओपन द डोर बच्ची, प्लीज ओपन द डोर। दरवाजा खोलो मुकु। मुकु प्लीज डोंट डू दिस। मुकु ओपन द डोर। मुकु ओपन द डोर। इसकी चाबी कहाँ है? चाबी मेरे पास। चाबियां सारी जीके के पास है, मेरे पास नहीं है। मैं अंदर से लॉक कर दिया रूम। मुकु ओपन द डोर। मुकु प्लीज ओपन द डोर। एक मिनट हटिए। मुकु प्लीज दरवाजा खोलो। मुकु, मुकु, मुकु प्लीज डोंट डू दिस। मुकु ओपन द डोर। मुकु ओपन द डोर। मुकु प्लीज ओपन द डोर प्लीज। प्लीज ट्राई करो जल्दी। मुकु प्लीज ओपन द डोर प्लीज। मुकु, क्या हुआ? एक मिनट। मुकु, मुकु आई नो तुम पे क्या बीत रही है बच्ची। मैं हूं यहाँ पे, प्लीज दरवाजा खोलो। डर मत, मैं हूं तेरे साथ। प्लीज दरवाजा खोल मुकु। मुकु दरवाजा खोल प्लीज। मत मारो प्लीज मत मारो। मुकु दरवाजा खोल प्लीज। मत मारो प्लीज मत मारो। And the next number is 35. मैं जीत गई। वाह 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 वाह। दीदी का हैप्पी न्यू ईयर तो सचमुच में हैप्पी हो गया। हाँ, पूरे 1000 रुपया जीती हूँ। इसमें से मैं नया बटुआ खरीदूंगी। अब सब पैसे खर्च के तू बटवा लेगी तो बटवे में रखोगी क्या? आधार कार्ड? क्या खिकी कर रहा है? तुम लोगों को क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं है? अरे दीदी के डीकेडी बैंक में बहुत सारे पैसे हैं। डीकेडी ये कौन सा बैंक होता है? दाल का डिब्बा बैंक। हाय, तुझे कैसे पता चला कि मैं दाल के डिब्बे में पैसे छुपाती हूँ? औरत की तिजोरी रसोई में होती है। 11 बज रहे हैं, मम्मी अभी तक नहीं आई। हाँ तो फोन करके पूछ लेना कहाँ तक पहुँचे। आते होंगे बा। नए साल का ट्रैफिक है और फिर पुलिस चेकिंग भी बहुत होती है ना। सब लोग हमारे जैसे तो है नहीं, हाँ, जो घर में नए साल की पार्टी मनाए। एक काम कर दे, जब तक वो लोग आते हैं तब तक एक गेम और खेल लेते हैं। गुड आइडिया। इस बार मैं ही जीतूंगी। हाँ, ऐसे भी ये तंबोला की गेम में दिमाग नहीं सिर्फ लक चलता है। और इस घर में सबसे खुशकिस्मत तो मैं ही हूँ। हाँ वो तो है, तभी तो मुझसे शादी हुई। जीजा जी, तो उस हिसाब से तो आप बदकिस्मत हुए ना। लो, चुप कर। पाखी, बेटा क्या हुआ? मम्मी आएंगी ना पापा? आएंगी बेटा। मुकु,
हाँ। एक मिनट। इससे खुलेगा? शायद अगर मुकु ने अंदर से डबल लॉक नहीं किया होगा तो शायद खुल जाएगा। पर तुमने ये कहाँ सीखा? वो स्वीटी जब भी गुस्सा होती है तो वो भी कमरा अंदर से बंद कर लेती है, उसी के चक्कर में सीख गई मैं। ट्राई मुकु। हुआ? पापा मम्मी फोन नहीं उठा रही। अनुज भी फोन नहीं उठा रहे। हाँ, मालविका भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। कहीं रास्ते में तो कुछ। भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए। अगर नहीं आना था तो बोला ही क्यों कि आ रहे हैं? हमारी पार्टी भी स्पॉइल कर दी। मुकु प्लीज ओपन द डोर बच्ची प्लीज। मुकु कोई नहीं, वो कोई नहीं है यहाँ पर। देखो मुझे बाहर यहाँ कोई नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है। देखो मुझे अभी मारेगा। मुझे नहीं मारे। बारह बजने वाले हैं और ये लोग अभी तक नहीं आए और पता भी नहीं है कहाँ है, किस हाल में है। अरे कम से कम फोन करके बता तो देते कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पता चला हम यहाँ वेट करते रह गए और वो वहाँ पे मालविका मैडम के साथ किसी हाई फाई क्लब में न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। अनुपमा इतनी भी लापरवाह नहीं है, जरूर कोई और बात है। अरे और क्या बात हो सकती है बा? ओ हाँ, एक्चुअली कोई और बात हो भी सकती है। ऑफ कोर्स हो सकती है। मालविका है ना उनके साथ। पता नहीं अब किस बात पे मालविका का दिमाग घूम गया होगा। खाओ बेटा प्लीज, अभी नहीं। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुक्कू का ये दर्द, ये ट्रॉमा सब मेरी वजह से हो रहा है। How could I? How could I? How could I? How could I? अनुज! अनु, अनुज जल्दी आइए। बहुत दर्द हो रहा है। अनुज क्या हुआ? क्या हुआ? ये दवाई, उसके सामान में से ये दवाई मिली है। दवाई? वो ये दवाई लेती है क्या? हाँ, ये क्या दवाई है? वो कुछ नहीं। ये कैसी दवाई है? ये क्या दवाई है? नींद की गोली है क्या? हाँ? मुक्कू ये दवाई ले रही थी क्या? किस चीज की दवाई है ये? हाँ? डिप्रेशन की।
मुक्कू डिप्रेशन की दवाई ले रही थी। डिप्रेशन? हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मुक्कू डिप्रेशन की दवाई ले रही। मुक्कू मत मारो, मत मारो, ऐसा क्यों बोल रही है? ऐसा क्या हुआ इसके साथ? बोलिए ना अनुज। मत मारो प्लीज, मत मारो। अनुज, उसकी हालत देखी नहीं जा रही। बताइए ना अनुज, क्या क्या हुआ था उसके साथ? आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। मुक्कू की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं, मैं हूं। मुक्कू अक्षय से प्यार करती थी और अक्षय मुक्कू के पैसों से। ये बात मैं जानता था, इसलिए मैंने अक्षय को इसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया। और उसके बाद क्या? उसके बाद मैंने वही किया जो एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन के लिए करता। मैंने अपनी मुक्कू के लिए एक परफेक्ट हस्बैंड चुना, परफेक्ट कैंडिडेट, फॉरेन रिटर्न, पढ़ा लिखा, खानदानी, परफेक्ट। मेरी मुक्कू ने चुपचाप से नीचे करके मेरी बात मान ली और उससे शादी कर ली। जिस दिन मेरी मुक्कू की विदाई थी और वो अपने पति के साथ चली गई, तब मुझे लगा मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। Everything is gonna be absolutely fine, absolutely fine. फिर मुक्कू और उसका हस्बैंड हनीमून पे चले गए। सब कुछ ठीक लग रहा था मुझे। फिर न्यू ईयर का वो दिन आया, वो तारीख जो मेरी रूह पे आज तक छपी हुई है, 31 दिसंबर। मैं अपनी मुक्कू को सरप्राइज करने उसके पास चला गया। उसके रूम का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए मैंने नॉक नहीं किया और मैं सीधा अंदर चला गया। और जब मैं उस कमरे में गया तो मैंने देखा कि हमारी मुक्कू, जिसे हमने नाजों से पाला था, वो एक कोने में फर्श पर सिमटी हुई रो रही थी, चीखें मार रही थी। उसके पूरे बॉडी पे निशान थे, उसके पांव पे, हाथ पे, उसका मुंह पूरा नीला पड़ चुका था। शादी हमारे समाज में एक पति को पत्नी के तन और मन दोनों पर अधिकार देता है, और मैंने वो अधिकार एक जानवर के हाथ में दे दिया था। एक ऐसा जानवर जिसे अपनी बीवी की हाँ और ना उसकी कोई वैल्यू नहीं दी। एक लड़की को जितने तरीके से टॉर्चर किया जा सकता है, मारा जा सकता है, तकलीफ पहुंचाई जा सकती है, उस जानवर ने मेरी छोटी बहन मुक्कू के साथ वो सब किया। वो रो रही थी मेरी नजरों के सामने। It was disgusting for me to watch. It was disgusting. हम सब समझते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो छोटे कस्बों में, गांव में, बेपढ़े लिखे लोगों में, गुंडे मवालियों के बीच में होता है। नहीं, सच्चाई ये है अनु कि ये हर जगह है, हर शहर, हर गली, हर घर के अंदर है, हर घर के अंदर है। सो कॉल्ड हाई सोसाइटी की न जाने कितनी औरतें काला चश्मा से इसलिए लगाती हैं कि वो अपनी आंखों का दर्द छुपा सके, उसकी चोटें छुपा सके। मिडिल क्लास की कितनी बहुएं, बेटियां सिर्फ मेकअप इसलिए लगाती हैं कि वो अपने मुंह पे लगे चोट के निशान छुपा सके, चोट के निशान। लेकिन हम सबको, हमारी इस सो कॉल्ड सोसाइटी को ये सब दिखता नहीं है, क्योंकि हम देखना ही नहीं चाहते।
पड़ोस में अगर कोई चिल्ला रहा होता है, मारपीट की आवाज आती है, तो हम क्या करते हैं पता है? हम अपने हाथ से रिमोट उठाते हैं और टीवी की वॉल्यूम बढ़ा देते हैं ताकि उसकी आवाज हमारी कानों तक ना आए। अपनी बेटी का जब ससुराल से कॉल आता है ना, और जब वो रो के अपने माँ बाप से बात करती है, तो पता है माँ बाप क्या पूछते हैं? बेटी तुम खुश हो ना? सब ठीक चल रहा है? और बेटी हाँ कर देती है, अपना मन मार के हाँ कर देती है, और हम मान जाते हैं। हमारा मन कह रहा होता है कि गलत है, लेकिन हमें मानना होता है, इसलिए हम मान जाते हैं। जैसे मैं मान गया। मैं मानना चाहता था कि मैंने अपनी बहन के लिए एक परफेक्ट रिश्ता, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट लाइफ पार्टनर चुना है, पर मुझसे ज्यादा गलत कोई हो ही नहीं सकता था। मैं गलत था, I was wrong. Damn wrong. I was wrong. I was damn wrong. I was wrong. हमने डोमेस्टिक वायलेंस को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है ना सोसाइटी ने कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को पब्लिकली उस पे चिल्लाता है, डांटता है, या कमरे के अंदर उस पे हाथ उठा देता है, तब भी हम उसे अच्छा पति मान लेते हैं। लेकिन जब ये बात थप्पड़ से आगे बढ़ती है, तो इसलिए वो लड़की अपने घर फोन करके कभी कुछ बोलती नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली। उसे मिलेगा तो सिर्फ एक लंबा चौड़ा भाषण, एक लेक्चर, पत्नी की उदारता पे, उसकी सहनशीलता पे, सब कुछ मानकर माफ कर देने की उस टैलेंट पे सिर्फ लेक्चर मिलता है। डोमेस्टिक वायलेंस करने वाले लोग कोई और होते हैं, लेकिन उस सब के जिम्मेदार हम सब हैं। मैं, तुम, ये सोसाइटी, हम सब, क्योंकि हम सब उसको सहन करते हैं। मुक्कू के साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। मेरी वजह से मेरी बहन को इतना दर्द सहना पड़ा है, इतना दर्द जो लोगों को 5 जिंदगियों में नहीं होता। जब एक भाई की वजह से एक बहन टूटती है ना, तो उस भाई की जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है। उस दिन 31 दिसंबर की रात जब मैंने मुक्कू को वहां फर्श पे पड़े रोते हुए देखा ना, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरा खून खौल रहा था। मैं उस दरिंदे की जान लेना चाहता था, मार डालना चाहता था उसे, लेकिन मुक्कू बीच में आ गई। उसने मेरा हाथ रोक लिया और वो बच गया वो। हमारे घर में आज तक मुक्कू से किसी ने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। इतने नाजों से इसको पाला है कि बचपन से बहुत सेंसिटिव थी। अगर मैं मजाक में भी इसको गुस्से में देख लेता था ना, तो ये सहम जाती थी। और मेरी वजह से अचानक कितने दिन, कितनी रातें ये उस दरिंदे के खौफ में जी होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।